सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को किस प्रकार से प्रभु के द्वारा इंद्र के अभिमान को भंग किया गया, तत्पश्चात कालिया नाग का भी मार्गदर्शन प्रस्तुत किया गया, इन सभी लीलाओं का आज आप लोग रसपान करेंगे। तो ध्यान से आज की कथा को सुनिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। हमारी लग जाए। थोड़ी देर पहले मुझको सचमुच नदी पहाड़ दिख रहे थे, अब कछु ना दिखे। क्या को मतलब मेरी आंखें चकाचौंध खा गई होंगी कि बुढ़ापे में कछु बीमारी आ गई होगी। तेरे मुंह में कहीं कछु ना है, सब भगवत्ता भूल गई और लाला को हृदय से लगा के वही दिव्य दुलार करने लगी। बोल नंद के लाला की। नंद और जसोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने कठोर तपस्या करी। और जब भगवान प्रकट हो गए वरदान देने को, तो भगवान के रूप पर मोहित होके बोले, सरकार हम तो आपको अपनी गोदी में खिलाना चाहते हैं, बस यही हमारी कामना है। तो भगवान बोले ठीक है, तुम्हारी ही गोदी में खेलेंगे। तो बेटा भले ही देवकी के बने, पर गोदी में जसोदा मैया के खेले। अब आ गई दीपावली। एकदा गृहदासी सु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं ददि। यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च, ददि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत, स्मरन्ति तान्यगायत। एकदा दीपावल्यावसरे गृहदासीसु कर्मांतर नियुक्तासु ब्रज गेहिनी जसोदा स्वयं दधि निर्ममंथ। एक दिन दिवाली के अवसर पर मैया ने घर के दास दासियों को इधर उधर के कामों में लगाकर, साफ सफाई में लगाकर लाला के लिए स्वयं दधि मंथन करना प्रारंभ किया। दधि मंथन करती जा रही हैं, लाला को स्मरण करती जा रही हैं मन से, और वाणी से कुछ गुनगुनाती जा रही हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा स्मरंती, वचसा गायंती और बपसा दधि निर्ममंती। शरीर से दधि मंथन, मन से स्मरण और वाणी से गायन। भक्त जब मनसा वाचा कर्मणा भगवान के चिंतन में समर्पित हो जाता है, तो फिर भगवान उसके बिना नहीं रह पाते। मैया गुनगुनाती हुई दधि मंथन कर रही थी कि कन्हैया जागे, और जाग के तुरंत भागे। और मैया का दधि, वो मटका जो था दधि मंथन का, वो पकड़ के बोले, मैया बस बंद कर और मेरी पेट पूजा कर, बड़ी जोड़ की भूख लग रही है मुंह को। तो मैया सब काम छोड़ के लाला को गोद में लेके अपना स्तन पान कर आने लगी। अचानक कन्हैया बोले, मैया एक बात पूछूं? बोले बेटा एक ना है, तू दो पूछ ले। बोले मैया ये बता, तो को दूध प्यारो लगे कि पूत? मैया बड़ी जोर से हंसे लगी। अरे बेटा तू कैसी बात करे, वो अपनो पूत बहुत प्यारो है, दूध दही की तो छोड़ तू बात, तेरे सामने दूध दही का चीज है। वो तोते प्यारो दुनिया में कोई भी ना लगे। कन्हैया सुन के बड़े खुश। इतने में मैया को याद आ गई, अरे मैं दूध चूल्हे पे चढ़ा के चली आई, या छोरा की बातन में तो मैं भूले कि मेरा तो दूध ही बन गयो हो। अरे बेटा मेरा दूध गयो। पट से लाला को धरती में उतार के मैया भागी चूल्हे पे दूध उतारने। सुई कन्हैया के गाल फूल गए। देख ले, अब आली कह रही थी पूत प्यारो, और दूध को ध्यान आती पूते पटक के भाग गई। तो संजात कोपह स्वर्णारुणाधरम, कन्हैया को गुस्सा आ गई। मैया जैसे गई, कन्हैया ने उठायो एक पत्थर, और जितने माट मटका आंगन में धरे थे धमाधम सबरे फोड़ दिए। दूध दही फैल गया पूरे आंगन में। अब कन्हैया को डर लगा कि आज मैया ना छोड़वे वाली, बहुत गड़बड़ कर दी, आज निश्चित पिटाई होगी हमारी। तो कन्हैया ने पहले ही रोनो चालू कर दिया। छोरन की आदत हो, इन्हें कछु गड़बड़ है जाए तो मारवे से पहले ही रोनो चालू कर दे।
सुखदेव जी कहते हैं भित्वा मृषाश्रु, सच में नहीं रो रहे, झूठ मूठ के आंसू निकाल रहे। मृषाश्रु, अब दूध उफनते को उतार कर मैया वापिस जब आंगन में आई और जो टूटे फूटे मटका दिखाई पड़े, मैया समझ गई भाई गोपियन की शिकायत पर मैं विश्वास ना करती, पर आज विश्वास है। आज यानी मेरे घर में ही मेरी ददिया सास के जमाने के कितने पुराने कारे चिकने चिकने सबरे माट मटका फोड़ फाड़ के बराबर कर दिए, तो औरन के घर में भगवान जाने ये कहा कर तो होगा। यदि मैंने छोरा को दंड ना दियो तो लाला मेरा उद्दंड है जाएगा। तो मैया ने उठाई लाठी और लाला को पकड़ पे भागी, और जो मैया के हाथ में लाठी दिखाई पड़ी कन्हैया ने दौड़ लगाई, आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे मैया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कर लो दर्शन, न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न पिचा परम। जिस परमात्मा का न आदि है न अंत है, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जिसके पदनख चंद्रिका का प्रकाश भी अपने ध्यान में नहीं पकड़ पाते, उन परम प्रभु को मैया लाठी का डर दिखा के पकड़ना चाहती है। प्रभु पकड़ में नहीं आए, भाग गए। मैया भागते भागते पीछा करते थक गई तो लाठी टेक के बैठ गई, और फिर बोली देख लाला जल्दी आ जानी, आज बहुत मारूंगी। कन्हैया बोले मैया तू मारेगी इसीलिए भाग रहे। अरे ना बेटा तू प्यार से मेरे पास आ जा, तो मैं काय को मारूं। कन्हैया बोले तो फिर लाठी काय को ले रखी है। मैया बोली बेटा बुढ़ापे में लाठी सबन को लेनी पड़े, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। बुढ़ापे में सब दंड लेके ही चले। तो को मेरी लाठी से डर लगे कन्हैया, ले मैंने ये फेंक दी। मैया ने जैसी दूर लाठी फेंकी, सोई कन्हैया मैया के पास आने लगे। देख मैया सच बता, मारेगी तो ना है? मैया बोली ना ना बिल्कुल बिल्कुल ना मारूंगी बेटा, मैं तो आज तेरी पूजा करूंगी। कन्हैया पूजा को मतलब ही ना समझे, पूजा करवावे आएंगे। जैसे ही पास में आए मैया ने गप से हाथ पकड़ लिया, बेटा तू तो घर चल, तेरी तो वो पूजा करूंगी कि छठी को दूध याद आ जाए। अब कन्हैया ने आंख मीड़ मीड़ के रोनो चालू कियो बड़ी जोड़ते, मैया तू बहुत झूठ बोले, पूजा के नाम पर पिटाई करेगी। अब मैया बोली बेटा जैसो देवता होए बाकी वैसी ही पूजा करी जाए, तेरी पूजा तो लाठी से करूंगी आज। कन्हैया ने रो रो के आंखें मीड़ी, और मां आंखों में लगा हुआ काजल इतना फैला लिया कि जगन्नाथ भगवान जैसी आंखें हो गई, कपोल तक काजल पहुंच गया। मैया को दया आ गई, छोरा है ज्यादा मारवो पीटवो ठीक ना होए, और कछु तो दंड जरूर दूंगी। सो हाथ पकड़ के आंगन में ला करके मैया ने लाला को ऊखल से बांधना प्रारंभ कर दिया। अब जैसी मैया रस्सी बांधे कि 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाए, मैया दूसरी रस्सी जोड़ के फिर बांधवे लग जाए तो फिर 2 अंगुल कम। अब रस्सी पर रस्सी मैया जोड़ती गई, पर 2 ही अंगुल कम पड़ती गई। तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। 2 ही अंगुल कम क्यों? इस पर भी बहुत सारे भाव हैं। जब तक अहमता ममता जीव की न मिटे, तब तक भगवान को वो अपने प्रेम पास में नहीं बांध सकता। संसार के प्रति जो अहमता ममता जुड़ी हुई है, उसको त्यागना पड़ता है, इसलिए 2 अंगुल की कमी है। अथवा भक्तजन परिश्रम और भगवत कृपा। भगवान ने कृपा करने में कसर नहीं छोड़ी, पर हमको भी तो कुछ करना चाहिए कि नहीं? 2 अंगुल की कमी क्यों है? 1 अंगुल भगवान बढ़ रहे हैं तो 1 अंगुल आप भी बढ़िए। जीव का काम है कर्तव्य अपना पूरा निष्ठा के साथ करना, कर्तव्य परायण होना। तप प्रभावात, तपस्या करे, और यदि ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन करेगा, तप करेगा, तो दैव प्रसादात, भगवान भी उस पर प्रसन्न होकर के अनुग्रह करेंगे। नायम आत्मा बलहीन न लभ्य। जो निकम्बे होते हैं उन पर भगवान भी कृपा नहीं करते। तुम्हारे अंदर कुछ तो इच्छा हो
अपने कर्तव्य का कुछ तो पालन करो। ये 2 अंगुल की कमी। पुरुषार्थ भी आवश्यक है और कृपा भी आवश्यक है। भगवान की कृपा नहीं है तो बड़े बड़े पुरुषार्थी धराशायी होते हैं, कुछ सफलता नहीं मिलती। और कृपा खूब बरस रही है पर आप पुरुषार्थहीन होकर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ तो भी बात नहीं बनेगी। दोनों अंगुल की कमी को दूर करना है, पुरुषार्थ भी करना है और कृपा का भी अवलंब लेना है। गोविंद गीता में अर्जुन से कहते हैं कि ये सब मैंने मार दिए, तुझे तो केवल निमित्त बना रहा हूं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। अर्जुन ने कहा जब आपने मार दिए तो हमको क्यों लड़ा रहे हो? भगवान बोले नहीं, लड़ना तो तुम्ही को पड़ेगा। तुम क्या सोच रहे हो हम सब कुछ करते रहे और तुम्हें कुछ न करना पड़े? ईश्वर सब कुछ कर रहे हैं परंतु कर्तव्य तुम्हें भी अपना निभाना पड़ेगा। वही राम जी सुग्रीव से भी कहते हैं, सुन सुग्रीव, मारी हो बाली एक ही बाण, बाली को मैं मारूंगा एक बाण से, वचन देता हूं। सुग्रीव निश्चिंत हो गए, भगवान ने प्रतिज्ञा की है अब खुद ही मारेंगे मुझे, मेरा काम खत्म। और तुरंत भगवान बोले सुग्रीव जाओ लड़ने के लिए। कैसी बात कर रहे हो, आप मारोगे मुझे लड़ने के लिए क्यों भेज रहे हो? भगवान बोले वाह, तो सब काम हम ही करेंगे। मैं वचन देता हूं मारूंगा बाली को, मैं ही मारूंगा, पर लड़ना तो तुम्हें पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? काम जो ईश्वर को करना है वो तो करेंगे, पर आप भी तो अपना कर्तव्य पूरा ईमानदारी से निभाइए। ईश्वर ने कृपा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस समय देश का वातावरण कितना अनुकूल बना दिया है, चारों तरफ जय श्री राम के उद्घोष से पूरा देश इस समय गुंजायमान हो रहा है। अब भगवान ने कृपा करने के लिए अपने 2 सेवक भेज दिए हैं और वो उनके माध्यम से खूब कृपा कर रहे हैं, चारों तरफ का वातावरण अनुकूल बना रहे हैं। पर आप भी तो अपना कुछ कर्तव्य निभाइए। अब आप घर से बाहर निकल के वोट का आशीर्वाद भी यदि नहीं दोगे तो फिर भगवान क्या करेंगे? हम केवल घर में बैठे बैठे दर्शक बन के देखते रहे कि सब ईश्वर कर रहे हैं। अरे ईश्वर तो कर ही रहे हैं, पर आपका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। आप भी तो अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करो, जितना जहां तक हो। बहुत से लोग यही कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास पावर नहीं है, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। अरे सब कुछ आप और हमारे ही हाथ में है। हम लोगों के हाथ से ही तो ये सब लोग शक्तिशाली बन करके वहां पहुंचते हैं। पर जो हमारे हाथ में है वो तो हम करें। हम वो भी करने को तैयार नहीं है। बोले एक हमारे न जाने से क्या होगा, एक वोट नहीं देंगे तो क्या होगा? और यही सोच करके सब बैठे रहे तो फिर कैसे शक्ति संपन्न बात, आप भगवान की कृपा को कैसे शक्ति मिलेगी? कृपा वो कर रहे हैं, पर आप भी अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें, तब दोनों हाथ से ताली बजेगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम, ये 2 अंगुल की जो न्यूनता है उसे हमें विचार करना चाहिए और उसको दूर करना चाहिए। कुछ मुट्ठी भर आतंकवादी आतताई आए थे किसी जमाने में, और इतने बड़े राष्ट्र पर उन्होंने धीरे धीरे कब्जा क्यों कर लिया? हमारे मठ मंदिर सब ध्वस्त करते चले गए और हम यही देखते रहे कि अरे ये मुट्ठी भर लोग क्या करेंगे। अरे परमात्मा स्वयं मंदिर में बैठे हैं, वो अपनी रक्षा खुद करेंगे, हम क्या कर सकते हैं? ईश्वर अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाएंगे क्या? यही सोच कर कि हम बैठे रहे हाथ पे हाथ धर के, मठ मंदिर ध्वस्त होते चले गए और कितने वर्षों तक पारतंत्र का दंश हम इस देश ने भोगा। भगवान सब कर रहे हैं और करेंगे, परंतु जब आप कर्तव्य विमुख हो जाएंगे तो भगवान भी साथ नहीं देंगे। यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र योगेश्वरः। भगवान किसके साथ खड़े हैं? जब पार्थ भी धनुर्धारण करके कर्तव्य के पथ पर खड़ा हो जाता है तब भगवान उसका साथ देते हैं। भगवान सारथी बन के हमारे जीवन का रथ हाँकेंगे, पर आप तो धनुष बाण लेके अपने कर्तव्य का पूरा पालन करो। इसलिए 2 अंगुल की जीवन में जो कमी है उस पर विचार करके उस कमी को हमें दूर करना चाहिए। मैया ने बहुत प्रयास किया पर लाला बंधन में नहीं आए, पसीना पसीना हो गई मैया।
चुटिया घुल गई, बाल बिखर गए, वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए, पर बंधन में जब माधव नहीं आए तो मैया हताश हो गई। मेरे बस की बात ना है या बांधव। तो भगवान को भी दया आ गई। सुखदेव जी के शब्दों पर ध्यान दें। स्वमातु स्विन्न गात्राया व्यस्त्रस्त्र कबरस्त्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। मैया के इस प्रबल पुरुषार्थ को, परिश्रम को जब प्रभु ने देखा कि मेरे कारण मैया देखो कितनी पसीना पसीना हो रही है बांधने के लिए, तो कृपयासीत स्वबंधने, भगवान ने तुरंत कृपा पूर्वक उस बंधन को स्वीकार कर लिया। मतलब क्या हुआ? पुरुषार्थ पराकाष्ठा पर पहुंच गया मैया का, पसीना पसीना हो रही है। तो पुरुषार्थ की प्रबलता को देखकर भगवान भी करुणार्द्र होकर के, अनंत होकर, असीम होकर के भी बंधन में आ गए, सीमा में आ गए और मैया बांधने में सफल हो गई। पेट उदर को दाम से बांधा है। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। तो दाम को उदर से बांधा है, इसलिए प्रभु का नाम पड़ गया दामोदर। बोल दामोदर भगवान की जय। पेट में रस्सी बांध दी, उखल से बांध दी। अब कन्हैया बंधे बंधे रो रहे, मैया मुझको मुक्त कर दे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कर लो दर्शन। सारा संसार अपनी मुक्ति जिन मुकुंद से मांगता है, वो परमात्मा आज स्वयं अपनी मुक्ति मैया से मांग रहे हैं। यशोदा या परम नास्ति देवता चेति में मति, यस्या उलूखले बद्धो मुक्ति दो मुक्ति मिक्षति। धन्य है जसोदा, दुनिया को मुक्ति देने वाले को मैया मुक्ति दे रही है। मैया से मुक्ति मांग रहे हैं माधव। भगवान का नाम है मुकुंद। मुकुंद का अर्थ क्या होता है? मुक्तिम ददाति इति मुकुंद। जो सारे संसार को मुक्ति का दान कर दे, उसका नाम मुकुंद। तो मुक्ति देने वाले आज स्वयं मुक्ति मांग रहे हैं मैया से। मैया ने तो मुक्ति नहीं दी, बांध करके चली गई भीतर। कन्हैया बंधे बंधे ऊखल को घसीटते हुए आंगन में बढ़े। 2 अर्जुन के वृक्ष बीच आंगन में खड़े, लाला बीच में से निकल पड़े और जैसे ही वृक्ष ऊखल से अड़े, कन्हैया ने एक झटका मारा कि धड़ाम, दोनों वृक्ष उखड़ के धरती पर पड़े। तुरंत 2 दिव्य महापुरुष वृक्षों में से निकल पड़े और गोविंद की स्तुति करने लगे। महाराज, ये कौन थे दोनों? बोले दोनों ही नलकूबर और मणिग्रीव नाम के कुबेर के 2 बेटा थे। श्रीमदांध होकर के, मदिरा पान करके सरोवर में नग्न नहा रहे थे। नारद जी अचानक निकल पड़े तो शर्म संकोच तो दूर की बात, नारद जी के सामने नग्नावस्था में खड़े हो गए। महाराज जी दंडोत। व्यक्ति के दंडवत करने के ढंग से ही पता चल जाता है ये कहां से बोल रहा है। जब नारद जी ने इन दोनों को श्रीमदांध धृष्टता के साथ देखा तो क्रोधित होकर के नारद जी ने शाप दिया, असत श्रीमदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम। तुम स्त्री के मद में कुछ ज्यादा ही अंधे हो रहे हो मूर्खो। मैं शाप देता हूं कि तुम दोनों वृक्ष बन करके ऐसे ही खड़े रहो। सारा नशा उतर गया, चरणों में गिर के रोने लगे। बाबा को दया आ गई, आशीर्वाद दिया, जाओ गोविंद स्वयं तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज भगवान ने स्वयं का बंधन स्वीकार करके और इन दोनों को मुक्त कर दिया। दोनों स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया, हस्तौ च कर्म सुमन स्तव पादयोर्न। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवतनु। दोनों ने कहा, प्रभु वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी सदा आपका गुण गाती रहे। श्रवणौ कथायाम, इन कानों के द्वारा कथामृत पान करते रहे। हस्तौ च कर्मसु, हाथों से आपका कैंकर सेवा का काम करते रहे। मनस्तव स्मृत्याम शिरस्तव पादयो, मन से सदा आपकी स्मृतियों में खोए रहें
और सिर आपके चरणों में झुका रहे। और दृष्टि सताम दर्शने, अपनी दृष्टि से, आंखों से इन सत्पुरुषों का हमें दर्शन होता रहे। अथवा भवत्तनूनाम, भगवान के जो श्री विग्रह देवालयों में, मंदिरों में हैं, या तो उन विग्रहों का दर्शन इन नयनों से करें, अथवा आपके रसिक संत महापुरुषों का, सत्पुरुषों का दर्शन इन आंखों से होता रहे। इस प्रकार बहुत प्यारी स्तुति करते जब दोनों चले गए, तब वृक्षों के गिरने की आवाज नंद बाबा के कान में पड़ी तो भागे भागे आए और ऊखल में बंधे हुए लाला को मुक्त करके नंद बाबा चिंता में पड़ गए। तुरंत बाबा ने आपातकालीन मीटिंग बुलवाई। गणमान्य गोप सब ब्रज के इकट्ठे हो गए। कहो बाबा कैसे याद कियो? नंद बाबा बोले आज हमने फैसला ले लिया कि अब या गोकुल में एक दिन ना रहे बारे, एक भी दिन ना रहेंगे। क्यों? बोले हमारे बाप दादा के जमाने के कितने पुराने वृक्ष हैं ये अर्जुन के, और आज मेरे छोरा पर दोनों वृक्ष एकदम उखड़ के गिर पड़े। भाई ये जगह कछु ठीक ना लग रही हमें। जब से पैदा भयो है मेरो कन्हैया, आए दिन कोई ना कोई संकट या छोरा पे आते जा रहे हैं। मेरी समझ से हम स्थान बदल दें तो है सके ये समस्या खत्म है जाए। तो बाबा जाओगे कहां? बोले इसलिए मीटिंग बुलवाई है, बताओ कोई बढ़िया जगह। तो नंद बाबा के छोटे भाई उपनंद बोले भैया एक स्थान मेरी दृष्टि में बड़ो सुंदर है। कौन सो? बोले बनम वृंदावनम नामा पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवेणुधम। बाबा अपने ब्रज में बहुत सारे वन हैं, वृंदावन, निधि वन, बेल वन, काम वन, ताल वन, मधुवन, भांडीर वन, ये सब बहुत सारे वन हैं। पर इन समस्त वनों में हमें एक ही वन सबसे सुंदर लगे, बाको नाम है वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुलसी से विभूषित जो वन है बाको नाम वृंदावन। अथवा वृंदाया राधिकाया सेवित वनम वृंदावनम। राधा रानी अपनी सखी वृंदों के साथ जहां विहार करती हैं वाको नाम है वृंदावन। अथवा वृंदानाम भक्त समूहा नाम वनम वृंदावनम। वृंद माने यूथ, भगवान के भक्त वृंद जहां वास करते हैं वाको नाम है वृंदावन। वृंदावन में जो रस भगवान ने बरसाया है वो रस कहीं नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि बरसाने वाली कन्हैया के साथ वृंदावन में ही है। द्वारका में भले ही 100 साल रहे हों पर राधा रानी नहीं थी, इसलिए वो रस नहीं बरसा जो ब्रज में बरसा है। ब्रज में ही विशेष रस इसलिए बरसा है क्योंकि बरसाने वाली वहीं उनके साथ में है। बरसाने वाली कौन? बोल राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय। इतना रस बरसा है ब्रज में कि रस के समुद्र में सुनामी आ गई। बड़े बड़े सिद्ध संत डूब गए इस प्रेम रस में। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जटित चारु चादर बिछाई जहां, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। जो आया वृंदावन में वहीं का दीवाना बन गया। भक्तिमती मीरा मेवाड़ से आई और वृंदावन का दर्शन करती दीवानी होकर के गाने लगी। लागे वृंदावन नी को माने, लागे वृंदावन नी को
लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको। आली लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, हर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, हर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी श्री राधे लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, आगे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को। लागे वृंदावन नीको रे माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको। निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना, निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना। निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को। बहत यमुना को, बहत यमुना को, बहत यमुना को, बहत यमुना को। निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को। भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही श्री राधे लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम। कैसा है वृंदावन? नवकाननम, नए नए पेड़ पौधों से, वृक्षावलियों से एकदम हरा भरा पूरा वन है, दर्शनीय वन है वृंदावन। अथवा नवकाननम, नवकाननम माने नया वृक्ष, नए नए पेड़ पौधों से विभूषित हरा भरा। अथवा न बकाननम, बकस्य आननम यत्र नास्ति न बकाननम। वृंदावन में भक्तों की भीड़ है और बगुला भक्तों की नहीं।
बकस्य आननम न नास्ति। बकासुर आया तो मारा गया। बगुला भक्तों का प्रवेश भगवान होने नहीं देते, और जो पहुंचते हैं उनको ठिकाने भी लगा देते हैं। इसलिए न बकाननम। ऐसा वृंदावन का महात्म सुन के सब गोपी ग्वाल गाय बछड़ों को हाँक कर बैलगाड़ियों में सामान लाद कर पहुंच गए वृंदावन। जो वृंदावन की शोभा देखी कन्हैया नाचने लगे, दौड़े दौड़े मैया से बोले, मैया मैं तो वृंदावन में चरांगो अब गैया। मैया बोली, बेटा इतना बड़ो ना भयो जो गैया चरा सके, तू पहले बछड़ा चराबो तो सीख ले। तो कन्हैया राजी हो गए, बछड़ा चराने लग गए, वत्सपाल बन गए। एक दिन बछड़ा चराते वत्सासुर नाम का दैत्य बछड़ा बन के आ गया। प्रभु पहचान गए, पकड़ के पैर घुमा के पटक दिया, सो गोविंदाय नमो नमः। बकासुर का उद्धार। वत्सासुर का बछड़ा जो बन के आया। एक दिन फिर बकासुर बगुला बन के आ गया, भगवान ने उसका भी मुंह पकड़ के बीच में से चीर दिया, सो गोविंदाय नमो नमः। एक दिन अघासुर अजगर बन के आ गया वृंदावन में, और मुंह फाड़ करके बैठ गया। भोले भाले ब्रजवासी खेलते खेलते इसको देखकर बोले, देखो कितनी जोरदार गुफा है, चलो जाके भीतर घूमे। तो घुस गए गुफा समझ के। उस समय ग्वाल वालों को यह विश्वास था कि कन्हैया हमारे साथ है तो हमें किसी प्रकार का भी संकट नहीं आ सकता। इसीलिए जब अजगर मुंह खोल कर बैठा था तो ग्वाल वालों को शंका तो हुई, किंतु उनको कन्हैया पर विश्वास था और घुस गए उनके अघासुर के मुख में। और भगवान श्री कृष्ण ने किया भी वही, अघासुर का उद्धार किया, अघासुर को मोक्ष प्राप्त किया और ग्वाल वालों की भी रक्षा की। तो ईश्वर जिसके साथ होते हैं या जिसका अटूट श्रद्धा विश्वास ईश्वर पर होता है, उसे तो कोई संकट इस पृथ्वी पर, इस मृत्युलोक पर आ ही नहीं सकता। यदि आपको भरोसा ना हो तो आप इतिहास के दृष्टांतों से यह सब देख सकते हैं। आपने प्रहलाद की कथा सुनी, ध्रुव की कथा सुनी। प्रहलाद के ऊपर उनके पिता ने कितने कष्ट दिए, कितने एक तरह से उनको मारने की कितनी साजिश रची गई, किंतु कोई भी साजिश, कोई भी प्रयास फलीभूत नहीं हुआ, क्योंकि ईश्वर उनके साथ थे। इसीलिए ईश्वर जिनके साथ होते हैं उनकी रक्षा वो साक्षात स्वयं करते हैं। तो इसीलिए हमको भी अपने मन को इस कथा के माध्यम से ईश्वर के चरणों में लगाना चाहिए और प्रेम से भक्तों बोलिए श्री राधे राधे। घर से लाया हुआ कलेवा खोल खोल करके खाने लगे और एक दूसरे को खिलाने लगे। बहुत प्यारी सुंदर झांकी है कन्हैया की भोजन करते समय। सुखदेव जी चित्र खींचते हैं। बिभ्रद वैणुम जठर पटयो श्रृंग बेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मिश्रण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिस्मृतो हासयन्नरमभिस्वैः स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे। जब पीताम्बर बांध दिया तो जो बंसी और श्रृंगी साथ में लेके चलते हैं वो दोनों को बंधे कमर के पीताम्बर में खुरस लिया, एक तरफ बंसी एक तरफ श्रृंगी। अब दोनों हाथ खाली हो गए तो बामे पाणौ मिश्रण कवलम, बाएं हाथ की हथेली पर दही भात मिश्रित करके रख लिया। तत्फलान्यंगुलीषु, सब ब्रजवासियों से फलों, विविध फलों के अचार सब घर से लाते हैं, तो एक एक कली अचार की मांग मांग के उंगलियों में दबा लेते। आम का, नींबू का, मिर्ची का, टेंटी का, खट्टे मीठे अचारों के साथ दही भात खाते हैं। और ग्वाले तो वृक्षों की पत्रावली बना करके उसमें परोस के पाते हैं, पर कन्हैया तो करपात्री बन के पाते हैं। बाम कर में ही दही भात मिला लिया, फलों का अचार उंगलियों में दबा लिया और खट्टे मीठे अचारों के साथ दही भात पा रहे हैं। तिष्ठन मध्ये स्वपर सुहृदो
हासयन नर्म भी स्वई, बीचों बीच बैठे हैं, ग्वाल वाल चारों तरफ से घेरे हैं और खाने के साथ साथ हासयन नर्म भी, हास्य परिहास भी खूब आपस में चल रहा है। चौरे मत मंगल तू कहलायो है, तेरी भाभी ने कहा बनायो है। एक दूसरे से मांग रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं। स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भुगबाल केनी। स्वर्ग के देवता विमानारूढ़ होकर के यह दृश्य देख करके आपस में कह रहे हैं, देखो देखो बड़े बड़े यज्ञों के भोक्ता यज्ञ नारायण भगवान देखो आज यहां कैसे भोजन कर रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान आचार्य वृंद अपरस में बड़ी पवित्रता के साथ भोजन बनाते हैं, फिर ठाकुर जी का भोग लगाते वेद मंत्रों से नाभ्यासीदंतरिक्ष को, और तब भी इनको आने में शर्म लगती है। और यहां देखो छीन छीन के ग्वालों से खा रहे हैं, जूठे मीठे का कोई विचार ही नहीं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। गोपालाजरि कर्द में बिहर से यज्ञात भरे लज्ज से, ब्रू से गोवीर हुं कृतई श्रुत सतई मौनम विधत्ते सताम। गोपालाजिर कर्द में बिहर से, कन्हैया की लीला देखो। ग्वाल बालों के आंगन में जो गायों का गोबर कीचड़ पड़ा हुआ है उसमें लिपटते डोल रहे हैं और उसमें आनंद ले रहे हैं। गोपालाजिर कर्द में बिहर से, गोबर कीचड़ में लिपट करके तो आनंद लेते हैं, और यज्ञाध्वरे लज्ज से, बड़े बड़े पवित्र आत्मा विद्वान ब्राह्मण गोमय का लेप लगाकर यज्ञशाला को कितनी पवित्रता के साथ शुद्धिकरण करके रखते हैं। उस यज्ञ की पवित्र भूमि में आने में इनको शर्म लग रही है। यज्ञाध्वरे लज्ज से, और ब्रू से गोवीर हुं कृतई, कोई गैया रवाने लग जाए तो तुरंत आवाज लगाते हैं, अरे गौरी अरे कावेरी क्यों रवा रही है, क्या बात हो गई। एक गाय के रवाने पर तुरंत बोल पड़ते हैं। ब्रू से गोवीर हुं कृतई, और श्रुत सतई मौनम विधत्ते सदा। श्रुतियां, हजारों श्रुतियां, वेद की ऋचाएं निरंतर इनके कीर्ति का बखान कर रही हैं, निरंतर इनके गुण गणों का गान कर रही हैं। तो उन श्रुतियों के सामने मौनी बाबा बन के खड़े रहते, कभी एक शब्द भी उनसे नहीं बोलते। श्रुत सतई मौनम विधत्ते सता। इसलिए गोविंद की लीला बड़ी विचित्र है, वो किस बात पर रीझ जाए कुछ पता नहीं। परिणाम यह हुआ कि खाते खाते देवता तो आनंद ले रहे थे, परंतु ब्रह्मा जी यह दृश्य देख करके आंख मुंह बिगाड़ रहे थे। अब विधि निषेध के विशेषज्ञ ज्ञाता ब्रह्मा जी हैं, उनको लगने लगा कि ये कैसा भगवान है, कैसा ईश्वर है, सबका जूठा खा लेता है। ये तो शास्त्र विरुद्ध है। नोच्छिष्टम कस्यचित् दद्यात्, जूठा ना खाना चाहिए ना खिलाना चाहिए, ये ईश्वर होके सबका जूठा खा रहा है, ये कैसा भगवान है भाई। चलो मैं इनकी परीक्षा लेता हूं, ये भगवान है भी या नहीं। अब जरा सोचिए, जब चतुरानन की बुद्धि चकरा रही है, चार खोपड़ी वालों की बुद्धि खराब हो रही है, तो एक सिर वाले इनकी लीला को क्या समझ पाएंगे। परीक्षा के लिए ब्रह्मा जी आए और जो बछड़े चल रहे थे उन सबको उठा करके ले गए। भोजन करते करते भगवान बोले, ब्रजवासियों एक बछड़ा ना दिख रहा, भैया कहां भाग गए सब। एक काम करो, तुम भोजन करो, मैं देखवे जाऊं कहां चले गए। और सपाणी कबलो ययऊ, हाथ में भोजन का ग्रास लिए ही बछड़ा देखने के लिए भाग गए खाते खाते। और ब्रह्मा जी तुरंत आए और भगवान के ब्रजवासियों को भी उठा करके ले गए। पहले बछड़े ले गए, अब ब्रजवासियों को भी उठा ले गए। भगवान ने चारों तरफ देखा कि बछड़े भी गायब और ब्रजवासी भी सबके सब गायब, कहां चले गए सब। भगवान ने जब देखा दिव्य दृष्टि से, अरे ब्रह्मा जी की करामात है, चोरन के घर में चोरी, हम चोरन के सरदार, ये बाबा हमारे घर में चोरी करवे चले आए। चलो ये हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं तो हम इनको परीक्षा ही देते हैं। प्रभु ने क्या लीला करी, संकल्प किया और उतने ही बछड़े और उतने ही ब्रजवासी बन के भगवान तैयार हो गए। और केवल सकल सूरत से ही नहीं,
स्वरूप स्वभाव भी ज्यों का त्यों बना लिया। सर्वम विष्णुमयम जगत, इस महावाक्य को इस लीला में चरितार्थ कर दिया भगवान ने। चरने वाले बछड़े भी भगवान, चराने वाले ग्वाले भी भगवान। यावत वत्सप वत्स काल्पक वपुर यावत करांघ्रादिकम यावत यष्टि विषाण वेणु दल से यावद विभूषांबरम यावत शील गुणाभिधाकृत वयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंग बदज सर्वस्वरूपो बभू। सब कुछ भगवान बन गए। केवल ग्वाले और बछड़े ही नहीं बने, अपितु ब्रजवासी जो कपड़े पहन के आए थे वो कपड़े भी बने, जो जैसा आभूषण पहने थे वो आभूषण भी भगवान बने, लाठी डंडे भी भगवान बने। अब मान के चलो शरीर बना लेते भगवान और कपड़े ना बनते तो फिर क्या पहन के जाते घर? तो कपड़े भी भगवान को बनना पड़ा। अच्छा, जो कोई अंगूठी सोने की पहने था, कोई लर पहने था, अब वो ना बनते तो घर में जाके सबकी पिटाई नहीं होती कि लर अंगूठी कहां चली गई तेरी। इसलिए यावत विभूषांबरम, सब कुछ भगवान स्वयं बने हैं। चैतन्य तो परमात्मा का स्वरूप है, पर आज भगवान ने दिखा दिया, देखो ये कपड़े लत्ते लाठी डंडे भी हम ही हैं। जड़ चेतनात्मक संपूर्ण विश्व प्रपंच परमात्मा का स्वरूप है, ये आज भगवान ने इस लीला में करके दिखा दिया। और 2-4 घंटे की तरह कोई जादूगर का चमत्कार नहीं दिखाया। 1 वर्ष पर्यंत प्रतिदिन घर में आ रहे हैं, प्रतिदिन वन में जा रहे हैं, बछड़ा चरा रहे हैं। किसी ब्रजवासी को कोई किंचित भी शंका नहीं हुई कि असली है कि नकली। केवल दाऊ दादाजी को पता चल गया थोड़ा सा, वो भी साल भर बाद। अब ब्रह्मा जी को लगा चल के देखूं क्या हाल है कृष्ण का। ब्रह्मलोक से जब आए तो वे बछड़े, वे ब्रजवासी, वे खाने पीने के सब तरीके। ब्रह्मा जी का माथा गर्म हो गया कि दूसरा ये ब्रह्मा कौन पैदा हो गया, इसने हमारी जैसी दूसरी सृष्टि कर डाली। क्योंकि इन सबको तो मैं चोरी करके ले गया था, ये दूसरे नकली डुप्लीकेट कैसे बन गए भाई। अब ब्रह्मा जी को समझते देर नहीं लगी, ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर ही है। ये काम ईश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता भाई। तुरंत अपने बछड़े ब्रजवासी जो चुरा के ले गए थे वो वापस लौट आए और भगवान के चरणों में आके ब्रह्मा जी ने साष्टांग प्रणिपात किया और चतुरानन ने चारों मुखों से 40 श्लोकों के द्वारा भगवान की स्तुति गाई। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में बहुत प्यारी स्तुति है ब्रह्मा जी की। नौमीड्यते भ्रवपुषे तटिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षण सन्मुखाय वन्यस्रजे कबल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ये ब्रह्मा जी की स्तुति। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ईड्य ते नौमी, हे प्रभु आप ही स्तुति करने योग्य हैं, मैं आपका स्तवन करता हूं। नौमी का मतलब स्तौमी, मैं आपका स्तवन करता हूं। अभ्रवपुषे तडित अंबराय, प्रभु आपके इस सामले सलोने श्री अंग पर पीत पीतांबर ऐसा फहरा रहा है जैसे नील मेघ मंडलों में बिजली की आभा चमक रही हो। वन्यस्रजे, वन के सुमनों की सुंदर माला आपके कंठ में कितनी प्यारी लग रही है। आपके 4 हाथों में शंख चक्र गदा पद्म खूब देखे सरकार, पर आज इन 4 भुजाओं में कबल वेत्र विषाण वेणु, एक हाथ में कवल माने भोजन का ग्रास, एक हाथ में वेत्र माने डंडा, एक हाथ में वंशी, एक हाथ में श्रृंगी। कबल वेत्र विषाण वेणु, ऐसे हे नंद नंदन गोपाल आपके चरणों में प्रणाम। पशुपांग जाय, अब ब्रह्मा जी ने ये जो पशुपांग जाय भगवान से कहा, इसके आचार्यों ने ढेर सारे अर्थ किए। ब्रह्मा जी की वाणी में भगवती सरस्वती है, इसलिए व्यापक अर्थ इस संबोधन से प्रकट हुआ।
पशुपांगजाय, मतलब पशून पाति इति पशुपः नंदः, अंगाय पुत्राय पशुपांगजाय नंद नंदनाय। पशुपालक है नंद बाबा, उनके पुत्र उनके अंग बन करके आप जन्म लिए हो, अवतार लिए हो, ऐसे हे पशुपांगज आपको प्रणाम। दूसरा अर्थ करते हैं पशुपः नंदः अंगाय मित्राय पशुपांगजाय श्री वासुदेवाय। अंग नाम मित्र का भी होता है, तो पशुपालक है नंद बाबा, उनके अंग कौन है? मित्र वसुदेव, और उन वसुदेव के लाला बन के आप प्रकट भय हो, ऐसे हे वासुदेव कृष्ण आपको हमारा प्रणाम है। अथवा पशुपानाम गोपानाम गजाय मुख्याय पशुपांगजाय, ये जितने पशुपालक गोप हैं आप उनमें प्रमुख रूप से विभूषित हो रहे हो। अथवा पशु नंदिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपो महादेवः, भगवान महादेव शिव शंकर हैं पशुपतिनाथ। तो पशुपः शिवः यस्य अंगात हृदयात जातः स पशुपांगजः तस्मै पशुपांगजाय। भगवान शिव जिनके हृदय में विराजते हैं, शिवस्य हृदयं विष्णो विष्णोस्य हृदयं शिवः ईशदप्यंतरम कृत्वा रौरवम नरकम ब्रजेत। हरि और हर में जो भेद रखते हैं वो रौरव नरक के गामी है। तो हरि के हृदय में हर और हर के हृदय में हरि, इसलिए पशुपांगजाय श्रीमन नारायणाय। हर जिनके हृदय में विराजते हैं, पशुपतिनाथ जिनके अंग हैं, ऐसे हे श्री हरि नारायण आपको प्रणाम है। अथवा पशून पापिनः रक्षन्ति इति पशुपाः गंगाः। पशु कौन है? जो जिनका जीवन पाप परायण हो चुका है, ऐसे महापापी लोग हैं, वो पशु तुल्य ही होते हैं। नरह पशु पुच्छ विषाणहीन। तो ऐसे पापात्मा पशु तुल्य जो प्राणी हैं, उनको स्नान करते ही पावन करने वाली भगवती मां गंगा है। तो गंगा हो गई पशुपाः। पशून पापिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपाः गंगाः। पशुपाः गंगाः यस्य अंगात पदांगुष्ठात जातः स पशुपांगजः तस्मै पशुपांगजाय। वो भगवती भागीरथी गंगा जिनके पदांगुष्ठ से प्रकट हुई है, चरण कमलों से प्रकट भई हैं, ऐसे हे श्री हरि नारायण कहो या वामन भगवान कहो, वामन भगवान के पदांगुष्ठ से भगवती का प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए पशुपांगजाय श्रीमन वामनाय। अथवा पशून अज्ञानिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपाः ब्राह्मणाः। जो एकदम अज्ञानी पुरुष हैं वो भी पशु ही होते हैं, और उन अज्ञानियों को धर्म शास्त्र का उपदेश देकर के जो धर्म पथ का मार्गदर्शन कराने वाले हैं वो ब्राह्मण हो गए पशुपाः। पशून अज्ञानिनः पांति रक्षन्ति धर्म ज्ञानोपदेशात् स पशुपाः ब्राह्मणाः। पशुपाः ब्राह्मणाः यस्य अंगात मुखात जातः। वो ब्राह्मण देवता जिनके अंग से मुखार विंद से प्रकट हो गए हैं, ऐसे पशुपांगजाय श्री विराट पुरुषाय। विराट भगवान के मुखार बिंद से ही तो ब्राह्मणों का जन्म हुआ है। ब्राह्मणोश्य मुखमासीत, श्रुति भगवती कहती है। तो इस प्रकार से सैकड़ों अर्थ इस पशुपांगजाय शब्द के आचार्यों ने किए, व्यापक अर्थ। ब्रह्मा जी देखो, जो जिस विषय का विशेषज्ञ होता है वो उस विषय का समीक्षा जरूर करता है। अब ब्रह्मा जी विशेषज्ञ काय के हैं? सृष्टि करता है, सारे शरीर ब्रह्मा जी के बनाए हुए हैं। प्रजापति है, ये सारे घड़े उन्हीं के बनाए हुए रखे हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब भगवान का श्रीअंग देखा तो वो विचार करने लगे, ये शरीर मेरा बनाया हुआ तो नहीं है भाई, आप प्रगट भय विधि न बनाए। भगवान का शरीर ब्रह्मा जी नहीं बनाते। तो ब्रह्मा जी भगवान के श्रीअंग को निहारते हुए कहते हैं, ये मॉडल हमारी फैक्ट्री का नहीं है, तो ये शरीर बनाया है तो किसने बनाया है और काय से बनाया, किस मटेरियल से बना है? भाई ब्रह्मा जी का मटेरियल है क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन पंच महाभूतों से शरीर बनता है। तो ब्रह्मा जी भगवान के शरीर की समीक्षा कर रहे हैं। अश्यापि देप बपुषो मदनुग्रहस्य स्वेक्षामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि
प्रभु आपका शरीर मेरा बनाया हुआ नहीं है और इसलिए इसमें पंच महाभूतों का विकार भी नहीं होना चाहिए, मटेरियल भी हमारा नहीं है, तो काय से बनाया है? बोले आपको कोई नहीं बनाता, आप अपनी स्वेच्छा से ही बन के तैयार हो जाते हो। आप अपना निर्माण स्वयं करते हो, आपका कोई निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि। आपका जो शरीर है वो आपकी मर्जी से बना है, आपको किसी ने नहीं बनाया। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी करते हैं, विप्रधैनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार, पर निज इच्छा निर्मित तनु। निज इच्छा से भगवान प्रकट हुए हैं, माया गुण गोपाल। बहुत प्यार। देखो भगवान का अवतार होता है, हम लोगों का जन्म होता है, और जन्म अवतार में यही अंतर है। क्या अंतर है? नर और नारायण में अंतर क्या हुआ? जन्म और अवतार में। हम लोग जन्म लेते हैं पराधीन, हम अपनी मर्जी से नहीं बनते, विधाता जैसा बना के शरीर देता है उसी में हम जन्म लेते हैं। पर भगवान के लिए विधाता ने शरीर नहीं बनाया, वो निज इच्छा निर्मित तनु है, वो अपनी मर्जी से आते। हम अपनी मर्जी से नहीं आते, प्रारब्ध के अनुसार कर्मानुसार जिस कुल में जिस घर में विधाता जन्म दे दे हमें जन्म लेना पड़ेगा। अपनी मर्जी से आए होते तो ठाट बाट से किसी राजघराने में पैदा होते, अरे गरे घर में क्यों आते? तो शरीर भी हमारा अपना बनाया हुआ नहीं है, जन्म भी हमारी मर्जी से चाहे जिस घर में नहीं हुआ है, हमारा जो भी कुछ हुआ है पराधीन है, परतंत्र है, कर्माधीन है। परंतु परमात्मा का जो प्राकट्य होता है वो अपनी मर्जी से होता है। वो जहां जन्म लेना चाहते हैं वहां जन्म लेते हैं, और जैसा शरीर बनाना चाहते हैं वैसा बना लेते हैं। जीव परतंत्र है, ईश्वर स्वतंत्र है। दूसरी बात आप कह सकते हो, कौशल्या मां तो कह रही थी, सोमम उर्वासी यह उपहासी। जो सर्वव्यापक ब्रह्म है वही मेरा उदरवासी बनकर के पैदा हुआ है। और देवकी मां ने भागवत में भी कहा, बिभर्ति सोयम मम गर्भ गोभूत अहो नलोकस्य विडम्बनम हि तत्। तो देवकी मां ने भी कहा कि वही ईश्वर मेरे गर्भ में आया है। तो जब हमारी तरह परमात्मा भी गर्भ में आकर के मां के पेट से पैदा होते हैं तो हमारे उनमें अंतर क्या रहा? बोले ऐसे समझो जैसे एक सज्जन कुआं में गिर गए, अब रोज चिल्लाए भैया कोई बचाओ, तो एक सज्जन ने सुन लिया, बोले मत घबराओ भैया मैं आ रहा हूं, कमर में रस्सी बांध करके उतर गया नीचे। भीड़ इकट्ठी हो गई, गिर गया, हल्ला मचाना चालू किया। कुछ लोग चिल्लाते हुए जा रहे थे, भैया दो गिर गए। एक बोला नहीं नहीं दो नहीं गिरे, एक ही गिरा है। अरे साहब मैं तो आंखों से देख के आया हूं, कुएं में दो थे। तो उसका भी कहना सच है कि कुएं में उसने दो ही देखे थे, पर यह भी बात सत्य है गिरे दो नहीं है, गिरा एक ही है। दूसरा उसे लेने के लिए उतरा है। जो गिरा है वो घबराया हुआ है, बाहर निकलने के लिए व्याकुल है, पर जो उतरा है वो अपनी मर्जी से उतरा है, पूरी तैयारी के साथ उतरा है। जब चाहे तब ऊपर भी आ सकता है। गिरा हुआ व्यक्ति अपनी मर्जी से ऊपर नहीं आ सकता, पर उतरा हुआ व्यक्ति अपनी मर्जी से उतरा है तो अपनी मर्जी से जब चाहे ऊपर आ जाए। तो जो गिरने और उतरने में अंतर है वही जन्म लेने में और अवतार लेने में है। अवतार का अर्थ क्या हुआ? अवतरणम, जो ऊपर से नीचे उतर आवे, उसका नाम अवतार। तो हम कर्मों के अधीन होकर के भवकूप में गिरे हैं, और परमात्मा हम भवकूप में गिरे पतित प्राणियों का उद्धार करने के लिए उतर के इस धराधाम पर आए हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने राम जी के प्राकट्य में कहा, यह चरित जे गावहे हरिपद पावहे ते न परहे भवकूपा। जो इन चरित्रों का गान करते हैं इस भवकूप में दोबारा नहीं गिरते। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि। आपका शरीर पंचभूतात्मक नहीं हो सकता है। इसलिए देह देह विभागोयम ईश्वरे नैव विद्यते। ईश्वर के शरीर में देह और देही का विभाग नहीं होता। चिदानंदमय देह तुम्हारी, भगवान का संपूर्ण शरीर चिन्मय होता है। बहुत लंबी चौड़ी स्तुति ब्रह्मा जी ने गाई, परंतु भगवान कुछ बोले नहीं। तो बेचारे डर गए ब्रह्मा जी,
और भगवान के भक्त ब्रजवासियों की स्तुति करने लग गए। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसा यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ये ब्रजवासी कितने भाग्यशाली हैं जो आपके साथ कबड्डी खेलते हैं, कुश्ती लड़ते हैं और आपको हरा करके आपका कान पकड़ के अपना घोड़ा बना लेते हैं। और एक हम विधाता सृष्टिकर्ता आपके दर्शन को तरसते हैं कि एक बार आप प्रेम भरी चितवन से हमें निहार लो। मैं तो कहता हूं सरकार ये ब्रह्मा जी की कुर्सी पर किसी और को बैठाओ और मुझे तो अपनी ग्वाल मंडली में भर्ती कर दो। मैं इन ब्रजवासियों से अधिक भाग्यशाली किसी को नहीं मानता। आज ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रभु आप भी इन ब्रजवासियों के ऋण से कभी उर्ण नहीं हो पाएंगे। भगवान बोले अच्छा हम क्यों नहीं हो पाएंगे, हम अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक हैं, किसी ब्रह्मांड का मालिक बना देंगे इनको, हो जाएंगे वो ऋण। बोले गलत बात महाराज, अनंत कोट ब्रह्मांड नायक जिसके आंगन में खेल रहा हो वो किसी एक ब्रह्मांड का नायक बन के क्यों संतुष्ट होगा। अच्छा तो ठीक है, तो हम इनको अपना निज धाम प्रदान कर देंगे। ब्रह्मा जी बोले तब भी वर्ण नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपने अपना निज धाम तो पापनी पूतना को भी दे दिया था। लेवे गतिम धातृचिताम, तो जब पूतना को अपना धाम दे दिया वही धाम आप यशोदा मैया को देंगे तो फिर क्या विशेषता होगी, ये तो बराबरी हो गई। विशेषता क्या है। भगवान बोले तो इनके समस्त कुटुंब को, परिवार को ही अपने धाम में बुला लेंगे तब तो ठीक है। बोले महाराज तो पूतना के खानदान में भी किसको छोड़ दिया आपने। सदवे सादेव पूतना भी सकुला त्वामेव देवा पिता, पूतना को भी तो सकुल पूरे परिवार सहित कुल सहित आपने अपने निज धाम में भेजा है और वही भक्तों को भी भेज दोगे तो क्या विशेषता करोगे। ब्रह्मा जी से पूछना पड़ा कि तुम ही बताओ फिर हम क्या करें। बोले एक ही उपाय है कि हाथ जोड़ के प्रार्थना करो तो ये भोले भाले ब्रजवासी आपको अपने ऋण से ऋण कर देंगे, बाकी आपकी सामर्थ्य नहीं है जो इनसे आप ऋण हो सके। ऐसाम घोष निवास नाम को, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप भी इनके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रजग्वान। ये ब्रजवासियों का सौभाग्य है। इत्यभिष्टूय भूमानं त्रिः परिक्रम्य पादयो नत्वाभीष्टं जगद्धाता सुधामं प्रतिपद्यत। ब्रह्मा जी बेचारी स्तुति करके अंत में 3 परिक्रमा लगा के दंडोत करके भाग गए। 3 परिक्रमा क्यों लगाई। पंचदेवों की परिक्रमा के विधान है किसकी कितनी परिक्रमा देनी चाहिए। देवी शक्ति की आप उपासना करते हैं, दुर्गा मंदिर है या कोई शक्ति पीठ है तो एक ही परिक्रमा उसकी देनी चाहिए। देवी माँ की 1 परिक्रमा होती है। और सूर्य मंदिर हो तो 7 परिक्रमा लगाओ, गणेश मंदिर हो तो 3 परिक्रमा लगाओ, लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो तो 4 परिक्रमा लगाओ और भोले बाबा का मंदिर हो तो आधी परिक्रमा लगाओ। इधर से जाओ उधर निकल जाओ। प्राय देवालयों में ऐसी व्यवस्था भी होती थी। शास्त्र का वचन है एका चंड्या रवौ सप्त तिस्रः कार्या विनायके हरेश चतस्त्र कर्तव्या शिवस्यार्धम प्रदक्षिणा। तो ब्रह्मा जी तो शास्त्रों के बड़े विशेषज्ञ हैं, तो फिर इन्होंने गलती कैसे करी। 3 परिक्रमा लगाई के भाग गए। त्रिः परिक्रम्य पादय। तो हमारे पूज्यपाद श्री विष्णु आश्रम जी महाराज, सुखताल वाले महाराज, वो कहते थे इसका अनुवाय ऐसे करना चाहिए। इत्यभिष्टूय भूमानं त्रिः परिक्रम्य पादयो नत्वा भीष्टम जगद्धाता सुधामं प्रतिपद्यता। तो जगद्धाता त्रिः नत्वा परिक्रम्य च। ब्रह्मा जी ने 3 बार नमस्कार किया, उसके बाद परिक्रमा लगा करके प्रस्थान किया तो अर्थ संगत बैठ जाएगा। पर हमारे ब्रजवासी लोग कहते नहीं 3 ही परिक्रमा लगा के गए थे। क्यों गए थे। बोले भाई कोई व्यक्ति ज्यादा घबरा जाए अपने अधिकारी से तो बेचारे को ये लगता है कब यहां से भागू मैं। तो हड़बड़ी में ब्रह्मा जी से भी गड़बड़ी हो गई। इतने डर गए बेचारे कि 40 श्लोकों में स्तुति गा के भी ये एक शब्द हमसे नहीं बोले। तो हड़बड़ी में 4 की जगह 3 ही परिक्रमा लगा करके ब्रह्मा जी बेचारे भागते चले गए। और असली ब्रजवासी जो 1 साल के बाद ब्रह्मलोक से अब आए हैं वो घर जाकर के तुरंत बोले मैया
तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। तो भगवान हंसने लगे, साल भर पुरानी घटना, ये बेचारे आज की यही समझ रहे हैं। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी का एक दिन पता है कितना बड़ा होता है? कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष, इससे दुगनी त्रेता की, द्वापर की 8,64,000 वर्ष, तिगनी त्रेता की, 4 गुनी सतयुग की, और चारों युगों की आयु मिलाओ तो वर्ष फल होते हैं 43,20,000 वर्ष। इतने में चारों युगों का एक चक्कर लग जाता है। 43,20,000 वर्षों में चारों युग बीतते हैं, इसको कहते हैं एक चतुर्युगी। और ऐसे चारों युग जब 1000 बार बीत जाते हैं, उस 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। फिर उतनी बड़ी उनकी रात होती है, उसी को कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के मात्र 1 सेकंड में 1,00,000 वर्ष बीत जाते हैं। बहुत बड़ी उम्र है। तो ब्रह्मा जी केवल लेके गए थे, तब तक तो 1 साल फट से निकल गया, और ब्रह्मा जी तुरंत ही वापस करे आए। देखो, इसलिए नव वर्ष जब हमारा आवे तो हमें ब्राह्मणों के द्वारा पंचांग सुनना चाहिए। उससे पता चलता है कि इस समय कौन सा संवत्सर है, संवत्सर का नाम क्या है, सृष्टि को कितने वर्ष बीत गए हैं, कलयुग की कितनी उम्र बीत गई है, कितनी बाकी है। ये सब पंचांग में विस्तार पूर्वक लिखा रहता है, ब्राह्मणों के मुख से उसको सुनना चाहिए। पर विडंबना ये तो ये है कि हम लोग अपना नया साल भी तो पूरी तरह भूल गए। जहां नव वर्ष की बात करो तो 1 जनवरी सबको याद आ जाता है, इसी को लोग जानते हैं, जबकि हमारा नव वर्ष अभी नहीं आया, आने वाला है मार्च में। जो चैत्र की नवरात्रि होती है, नवरात्रि के प्रतिपदा से, चैत्र की नवरात्रि की प्रतिपदा से हमारा नया साल प्रारंभ होता है। अच्छा, नया साल है तो कुछ नयापन होना चाहिए कि नहीं? यदि आप 1 जनवरी को नया साल मानते हो तो बता, आपने क्या नयापन देखा जनवरी में? पर हमारा जब नया साल आएगा तब हम बता रहे हैं। अभी भीषण सर्दी लग रही है, नया साल आते ही सर्दी समाप्त, अब बढ़िया बसंती छा जाएगी, मौसम बदल जाएगा, पूरा मौसम नया हो जाएगा पूरी तरह से। मौसम ही नया नहीं होगा। आप देखिए, चैत्र शुक्ल में वृक्ष अपने पुराने पत्तों को त्याग कर पतझड़ के द्वारा नव कोमल पल्लव धारण करके नए वर्ष का नव पल्लवों से स्वागत करते हैं। पूरी प्रकृति बदल जाती है, प्रकृति के पत्ते बदल जाते हैं। और सुनिए, किसानों के घर में नई नई फसल आना चालू हो जाती है। चैत्र में फसल कटती है तो किसान नई फसल के साथ नव वर्ष का स्वागत करता है। विद्यार्थी परीक्षा दे के मार्च में फिर नई साल में प्रवेश करते हैं, तो उनका नव वर्ष नई साल में प्रवेश करता है। और सरकार का बजट भी 31 मार्च को पूरा करके नव वर्ष में नया बजट प्रस्तुत की तैयारी होती है। अब जरा सोचिए, सरकार का भी नव वर्ष, विद्यार्थियों का भी नव वर्ष, किसानों का भी नव वर्ष, प्रकृति का भी नव वर्ष, और हम लोगों का भी नव वर्ष इसलिए है क्योंकि नव वर्ष लगते ही हम लोग प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो करके शक्ति की उपासना, दुर्गा मैया का सप्तशती का पाठ, और बढ़िया बढ़िया अखंड दीपक जलना, और कन्याओं का पूजन अभ्यर्चन करना, और पूरा नई ऊर्जा के साथ नई शक्ति संपन्न होने के लिए हम लोग शक्ति की उपासना नव वर्ष में प्रारंभ कर देते हैं। तो सब कुछ नया हो जाता है हमारे नव वर्ष में, और जिसमें सब कुछ नवीनता से भरा होता है, सारा मौसम नया हो जाता है, उस नव वर्ष को हम भूले बैठे हैं। और जिसमें कुछ भी नया नहीं होता उसको हम नव वर्ष मानते हैं। जनवरी में क्या नया हुआ? और इसलिए दोनों के मनाने का तरीका भी आप अलग समझ में आएगा। अभी जो 1 जनवरी में नव वर्ष कैसे मना सबको मालूम है। रात भर हल्ला मचाना, पीना खाना या खाना पीना, और अंत में फिर सुबेरे दूसरे दिन 10-12 बजे तक सोना, रात भर हुड़दंग मचाना, ऐसे ही तो बनता है। और हमारे नव वर्ष में ब्राह्मणों के द्वारा वेद ध्वनि घर घर में गूंजने लगती है, सप्तशती का स्तोत्र पाठ होने लगता है, कन्याओं का घर घर में पूजन होने लगता है। माताएं भी सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो करके देवी पूजा के लिए निकल पड़ती हैं। कितनी दिव्यता के साथ हमारा नव वर्ष हमारे पूर्वज लोग मनाते आए हैं। अतः इस परंपरा को हमें कदापि नहीं भूलना चाहिए। नव वर्ष का हमेशा, अभी तो ये नव वर्ष तो निकल चुका, ये जो अंग्रेजी था,
अब हमारा जो असली नववर्ष आएगा उसका आप ध्यान रखें। बोल बंसी वारे की जय। इसलिए ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में जाकर के भी 1 वर्ष का ब्रजवासियों को पता ही नहीं चला हम कहां थे। क्षणार्धम मैंने रेर भका, सुखदेव जी के आते क्षण के समान वह वर्ष अवधि व्यतीत हो गई। अब कन्हैया मैया थे, बोले मैया अब तो हम चराएं गैया। तो मैया बोली बेटा ने एक मुहूर्त तो निकलवाए लो। तो मुहूर्त निकल गया कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार। मैया बोली बेटा बहुत अच्छा मुहूर्त है, कल चले जाइए। तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी को ही हम गोपाष्टमी कहते हैं। उसी दिन से भगवान ने गौचारण प्रारंभ कर दिया। अभी तक बछड़ा चराते थे, अब गौचारण प्रारंभ कर दिए। इसलिए वैसे तो हमारे यहाँ नियम है प्रतिदिन गौ पूजन हो जाना चाहिए। पहली रोटी भोजन की गौ माता को ही खिलानी चाहिए, गौग्रास। और न कर पाते हो तो कम से कम गोपाष्टमी के दिन प्रत्येक सनातनी को गौ पूजन अवश्य करना चाहिए। उसी से गोपाल प्रसन्न होते हैं। तो भगवान ने गौ पूजन किया। ब्राह्मणों ने वेद ध्वनि के साथ गोविंद को आशीर्वाद दे करके विदा किया। अब भगवान दूर दूर तक गौचारण करने जाने लगे। एक दिन गैया चराते तालवन में घुस गए। वहां धेनुकासुर घूम रहा था। दाऊ दादा ने फल से लदे हुए वृक्ष को हिला दिया, हजारों फल नीचे टपक गए। धेनुकासुर गधा बन के आया, एक दुलत्ती दाऊ जी में मारी। दाऊ जी ने उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए, घुमा करके दे मारा सो गोविंदाय नमो नमः। दाऊ दादा की जय जयकार करी और खूब फल तोड़ करके ब्रजवासी घर लाए। और घर आते कन्हैया बोले मैया मेरे दाऊ दादा ने गजब कर दियो। मैया बोली वाह बेटा कहा कियो? बोले मैया तू पूछे ही मरी। अरे लाला बता तो सही कहा कियो? और दाऊ जी मन में गदगद हो रहे हैं, आज तो कन्हैया हमारी कीर्ति गा रहे हैं। जब मैया बार बार उत्सुकता बस पूछे लाला ये तो बता कियो कहा? कन्हैया बोले तो सुन मैया, मेरे दाऊ भैया ने आज एक गधा मार दियो। सो मैया को बड़ी जोड़ की हंसी आ गई। चौरे बेटा तू बलराम गधा मार तो फिरे। अब दाऊ जी का भयंकर मूड खराब। देख मैया तू समझा ले या कन्हैया है, मैं या को बड़ो भाई हूं और ये मेरा ऐसो उपहास करेगो, मजाक उड़ावेगो। ठीक है आज के बाद यहाँ की पार्टी अलग, यहाँ के संग मैं ना जा सकूं। नाराज हो गए। कन्हैया यही चाहते थे कि एक दिन दाऊ जी मेरे साथ न जाएं तो मैं काली दह पे जाके अपनो काम कर आऊं। तो दूसरे दिन दाऊ जी मुंह फुलाए बैठे रहे, नहीं गए कन्हैया के साथ। मिल गया अवसर, कन्हैया पहुंच गए ग्वालों के साथ काली दह पर। ऐसा क्यों चाहते थे? क्योंकि कन्हैया ने सोचा हमको मारना है काली नाग और बड़े भैया दाऊ दादा हैं हमारे शेष नाग, तो एक ही बिरादरी के हैं, बुरा मान जाएंगे। इसलिए दाऊ जी को घर छोड़ करके गए। बिना रामेण गाह कृष्णम ज्ञात्वा चारय तुम गतो। जैसी काली दह पर पहुंचे, कन्हैया खेल रहे थे सखाओं के साथ और गाय स्वच्छंद विचरण करती करती विषाक्त जल का पान करने लगी। जहरीला पानी जो काली हृद का था उसे गायों ने पी लिया। तब तो सब छटपटाने लगी विष के प्रभाव से। कन्हैया ने तुरंत दौड़ करके गायों के सिर पर हाथ फेरा, उन्हें स्वस्थ किया और क्रुद्ध हो गए काली नाग पर और तुरंत कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। ब्रजवासी घबरा गए, अरे लाला गिर मत जाइयो, काली नाग काट ले वो। कन्हैया बोले कोई मत घबराओ, मैं अभाली बात से बात करके लौट के आऊं। और जब तक कुछ समझ में आता तब तक कन्हैया ने धम्म से छलांग मार दी। जो कूदे कन्हैया, हाहाकार मच गया ब्रजवासियों में। चीखते चिल्लाते पूरे ब्रजमंडल में हल्ला मचा दिया। मैया बाबा को खबर मिली तो पशुओं की तरह सीधे बिना मार्ग देखे भागते हुए काली दह पर आने लगे। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशु वृत्तय निर्जग मुर्गो कुला दीना कृष्ण दर्शन लालसा। दाऊ दादा सबको समझा रहे हैं। व्याकुल ब्रजवासी भागे भागे काली दह पर पहुंच रहे हैं। कन्हैया को लगा ब्रजवासियों की चीख पुकार सुनकर के ज्यादा विलंब करना ठीक नहीं। पर जब कन्हैया कूदे काली हृदय में तो काली नाग जग गया। 101 फन थे उसके महाराज। सतई कशीष्णा मारी फुसकार। वैसे तो सर्पों के कान नहीं होते पर वो आंख से ही सुन लेते हैं, इसलिए सर्पों का एक नाम है चक्षुश्रवा, आंखों से ही सुनने वाला। उसने मारी फुसकार और एकदम
भगवान को संपूर्ण अपने शरीर से लपेट लिया। सर्प का एक नाम है भोगी, जिसके शरीर से लिपट जाए उसके प्राण लेके ही छोड़ता है। कालिया नाग, जो कि सर्पों में सबसे खतरनाक नाग माना जाता है, उस कालिया नाग का प्रभु ने वध नहीं किया, उसका उद्धार किया, क्योंकि कालिया नाग की पत्नी पतिव्रता थी और भगवान सत्य धर्म, पतिव्रता धर्म और जितने भी धार्मिक अनुष्ठान धर्म होते हैं, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। उसकी शत्रुता होने पर भी उसका उद्धार करते हैं, क्योंकि भगवान को इसीलिए भक्त वत्सल कहा गया है। लीला अवतार प्रभु का यह अवतार दुष्टों के विनाश के लिए हुआ है, दुष्टता के विनाश के लिए हुआ है, किंतु यदि कोई धर्म के साथ होता है तो प्रभु उसकी रक्षा भी करते हैं। इसीलिए हमें भी प्रभु के ध्यान में मन लगाना चाहिए। आज एकादशी के उपलक्ष्य में ईश्वर का ध्यान करते हुए अपने मन को ईश्वर में लगाएं और प्रेम से भक्तों बोलिए श्री राधे राधे। आने लगे और गोविंद दादा धैया नाचने लगे। सूरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है प्रभु के नृत्य का। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर, बिम 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 विनति करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। धाग तिटी धाग तिटी धाग तिटी धाग तिटी गदा तिटी धाग तिटी गदगिन नग तिटी तिटी गद गदगिन धा तिटी गद गदगिन धा तिटी गद गदगिन। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नन नारद मुन, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। दिन दिन ता धादा दरगड़ धाकत 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 धा, धादा दरगड़ धाकत 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 धा, धादा दरगड़ धाकत धाकत धाकत। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। विविध विविध विद्याधर दन 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 देव सकल गंग 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 गुण गंधर्व नाचत दैतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। तिटकत गदगिन धा गदगिन धा, तिटकत गदगिन धा गदगिन धा, तिटकत गदगिन धा गदगिन। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। सूरदास प्रभु की वाणी किंग किंग किन्हु न जान, चन 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 चरण परत निर्भय कियो काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। बोल काली मर्दन भगवान की जय। 101 फन भगवान ने सब लोह लोहान कर दिए। नाग पत्नियों ने देखा जिसे हम बच्चा समझ रही थी, इसके तो पेट में दाढ़ी निकल पड़ी। थोड़ी देर तक और ठुमका लगे तो हमारे तो स्वामी जी की गारंटी खत्म।